वेलकम अगेन। आज हम करेंगे 12th क्लास की यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था जिंक कॉपर की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। जब आपने जिंक कॉपर की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की थी तो उस लेक्चर में हमने किया था कि हमने इस तरह से दो हाफ सेल बनानी है। एक में आपने किसको लेना है, जिंक को, और दूसरे में आपने किसको लेना है, कॉपर को। जिंक रोड को आपने डिप किया था 1 मोलर जिंक सल्फेट के अंदर और कॉपर को आपने डिप किया था 1 मोलर कॉपर सल्फेट के अंदर। इन दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए आपने एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को लगाया था जिसका नाम क्या था, सॉल्ट ब्रिज। एस बी मीन सॉल्ट ब्रिज। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए आपने वोल्ट मीटर को यूज़ किया था और की को यूज़ किया था। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हमने क्या किया इसमें नया, जहां आपके पास इतना, ये जो मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया है एज इट इज़ यहाँ पर भी है इतना अरेंजमेंट। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या किया कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यहाँ से हमने किससे जोड़ दिया, ई एक्सटर्नल से। मीनिंग क्या है यहाँ, ई एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अप्लाइड किया हुआ है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। नया पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जब हमने क्या किया, ई एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया किसको, अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका जो सेल पोटेंशियल आपके पास आता है वो सेल पोटेंशियल नियरली आता है 1.10 वोल्ट के। अब ये इतना आता कहाँ से है, सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए, यानी कि ई सेल। सेल पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं हम, ई सेल से। वो किसके इक्वल होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। सी से कैथोड डिनोट कर सकते हैं और ए से किसको डिनोट कर सकते हैं, एनोड से। अगर आपको अपना लास्ट 9th या 10th में एक्टिविटी सीरीज का थोड़ा सा ध्यान है तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। और वो कैसे पता चलता है, क्योंकि जिंक क्या करता है, रेडिली इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है एज कंपेयर टू कॉपर। अब जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसका जो पोटेंशियल आता है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पर कैथोड आपके पास कौन था, कॉपर, और एनोड कौन था, जिंक। तो जो जिंक है, जिंक का जो आपके पास पोटेंशियल आता है वो नियरली आपके पास आता है -0.763 वोल्ट। ऐसे ही जो कॉपर का आता है वो आपके पास कितना आता है, +0.34। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसमें जिंक का नेगेटिव है और कॉपर का कैसा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंडिकेट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या ये ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। या आप इसको लॉजिकली भी थोड़ा सा समझ सकते हो। नेगेटिव का मीन्स क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो इसीलिए यहाँ पर जो कैथोड है वो कॉपर, एनोड है वो जिंक है। हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ई कैथोड का हमारे पास है 0.34 और एनोड का है 0.76, और वो कैसा है, माइनस में। तो विद इन ब्रैकेट आपके पास क्या आ जाएगा, -0.763। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि जो हमारे पास सेल पोटेंशियल आएगा वो कितना है, 1.10 वोल्ट। तो यहाँ पर आपके पास 3 केसेस बन सकते हैं कि जो आप फर्स्ट एक्सटर्नल यहाँ पर पोटेंशियल दो, इक्वल दे सकते हो 1.1 वोल्ट के, ज़्यादा दे सकते हो 1.1 वोल्ट के, या फिर कम दे सकते हो 1.1 वोल्ट के। तो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे इन 3 केसेस को। अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस की।
फर्स्ट केस हमने क्या माना कि जो ई एक्सटर्नल यानी कि जो आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया वो आपने कितना दिया, इक्वल 1.10 वोल्ट के। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ देखते हो मैंने सेल पोटेंशियल भी कितना निकाला, 1.10 वोल्ट। मीन्स यहाँ वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.10। तो अब क्या होगा, बाहर से भी आपने इतना ही दिया तो जो आपकी सेल है वो स्टॉप हो जाएगी, सेल स्टॉप्स टू वर्क, देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर। इसका मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा, वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी, वहाँ पर कोई कन्वेंशनल करंट भी नहीं होगा। जैसे आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ था, कॉपर से जिंक, ये दिखाया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन थी जिंक टू कॉपर, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपके पास कहाँ से कहाँ थी, कॉपर से जिंक की तरफ। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल इतना दिया तो आपके पास सेल काम करना बंद कर देगा, आपके पास वोल्ट मीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी और जो वोल्ट मीटर की सुई है वो 0 पर आ जाएगी और यहाँ पर कोई भी सेल पोटेंशियल भी आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट ऑब्जर्व होंगे अगर आपने ई एक्सटर्नल कितना दिया, 1.1 वोल्ट। अब हम अपना सेकंड केस कंसीडर करें कि अगर हम ई एक्सटर्नल को क्या कर दें, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा दे दें तो क्या होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 करोगे तो जो सेल है वो काम तो करेगी लेकिन उसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, उल्टी। उल्टी होने का मतलब क्या है, जो जिंक रोड जिस पर पहले नेगेटिव चार्ज था कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। वो कैसे बिहेव करेगा, सी मतलब कैथोड। जो कॉपर पहले पॉजिटिव था कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव, और क्या बन जाएगा, एनोड। यहाँ पर कॉपर पर पहले क्या हो रही थी, रिडक्शन, तो अब यहाँ पर क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। जिंक पर पहले ऑक्सीडेशन हो रही थी तो अब यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रिडक्शन। मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कैसा होना स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ बहने शुरू हो जाएंगे, कॉपर से जिंक की तरफ। तो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक करंट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, कॉपर टू जिंक। लेकिन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जिंक से कॉपर, पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, पहले हमने क्या किया था कि जिंक क्या हो रहा था, टूटना शुरू हो रहा था और जिंक की थिकनेस डिक्रीज थी और कॉपर की थिकनेस बढ़ रही थी। लेकिन अब उल्टा होगा, कॉपर की थिकनेस घटेगी और जिंक की थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये कब आपको ऑब्जर्व होगा सारा, जब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना दिया होगा, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तो जो जो चेंजेस होंगे आपके पास वो यहाँ मैंने लिख दिए हैं। अब हम अपना लेकर चलते हैं थर्ड केस। थर्ड केस आपके पास क्या होगा, अगर ई एक्सटर्नल आप अप्लाई जो कर रहे हो वो क्या हो जाए, लेस देन 1.10 वोल्ट। यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं थर्ड केस के लिए कि ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.10 वोल्ट। तब क्या होगा आपके पास, तब सेल प्रॉपर वर्किंग करेगी। प्रॉपर वर्किंग का मतलब क्या है, सेल का अपना जो पोटेंशियल था वो कितना था, 1.10 वोल्ट, और जो हमने बाहर से पोटेंशियल दिया वो कम है। इसका मतलब सेल अपनी नॉर्मल वर्किंग करेगी और क्या करेगी, पोटेंशियल को कहाँ तक पहुँचा देगी, 1.10 वोल्ट। तो हम ये कहेंगे कि जिस टाइम ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तो जिंक आपके पास एनोड की तरह बिहेव करेगा, कॉपर कैथोड की तरह ही बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे, वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन भी इधर ही जाएगी आपके पास, कन्वेंशनल करंट कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा, जिंक की थिकनेस डिक्रीज होगी और कॉपर की थिकनेस
इंक्रीज होगी। तो ये आपका थर्ड केस रहेगा जब E एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। जैसा बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इट इज द मेजर of the tendency of an electrode, either it is loses the electron or to gain the electron। हम इसको दो टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में और रिडक्शन पोटेंशियल में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगी, टेंडेंसी किसी भी इलेक्ट्रोड की टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टेंडेंसी किसी भी इलेक्ट्रोड की टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपने किया था जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अभी जैसे मैंने डिफाइन किया था, ये क्या है, टेंडेंसी है ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइज्ड होने की क्या कहलाती है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल लें कि जिंक है, जिंक किस में चेंज हो जाती है, जिंक 2 पॉजिटिव में, और क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो इसकी ये टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। ऐसे ही हम ले सकते हैं हाइड्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन क्या करे, यहाँ से 2H पॉजिटिव बना दे और साथ में क्या कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो ये भी इसकी क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की। तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इससे जस्ट रिवर्स हम यहाँ पर क्या लेकर चल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस की जगह हम वर्ड क्या कर देंगे, गेन द इलेक्ट्रॉन्स, और क्या लिखेंगे, टू गेट ऑक्सीडाइज्ड की जगह लिखेंगे हम टू गेट रिड्यूस्ड। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाता है, कॉपर में। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे ही जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी, ये रिएक्शन मैंने लिखी रिवर्सिबल, कि ये फॉरवर्ड में भी है, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी है, लेकिन अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन देखूँ तो इसमें क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिखूँ यहाँ पर, 2H पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो आपको क्या दे रहा है यहाँ पर, H2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट वेदर द एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। आपको एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट साइन कन्वेंशन द हाफ सेल रिएक्शन आर ऑलवेज रिटन एज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जैसे हमने लिखा जिंक से हमने क्या बनाया, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम हमेशा किसकी फॉर्म में करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मीन्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज जिंक and their potentials are always represented as the reduction potential। means जो मैंने यहाँ पर आपको लास्ट स्टेप में बताया था कि जो जिंक का आपके पास पोटेंशियल है, मीन्स वो जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक का था, और वो कितना था, 0.763 वोल्ट माइनस में। तो वो आपके पास जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल था, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम हमेशा अपनी कन्वीनियंस के लिए भी और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन हमेशा क्या शो करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिवर्स होता है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। मान लिया आपके पास जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ये है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स
जिंक से जिंक टू पॉजिटिव का पोटेंशियल आपके पास क्या होगा 0.763 वोल्ट, मीन्स ये माइनस में है तो ये कैसा हो जाएगा प्लस में, तो मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसको काफ़ी यूटिलाइज करेंगे हम। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।